हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्रैक्टिस करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन विच ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर्स है एंड एक्स या ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आज हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस है इस चैप्टर का और इसके हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर, आ रही है। हाँ, बोलते रहे ना, जहाँ प्रॉब्लम्स होगा तो हम क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ये फाइंड द, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्वेश्चन हम देते हैं। इसमें सॉल्व फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करना है आपको। 9x स्क्वायर ये क्वेश्चन दे दिया गया, 9x स्क्वायर और माइनस में 6b स्क्वायर एक्स माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस में a पावर 4 माइनस b पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इसमें x के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके स्मॉल में दे रखा है तो हम कैपिटल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 9 हो गया, बी कैपिटल बी की वैल्यू माइनस 6b स्क्वायर हो जाएगा और सी कैपिटल सी की वैल्यू माइनस यहाँ पर a पावर 4 माइनस में a पावर 4 माइनस b पावर 4 हो जाएगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने d की क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ 3 केसेस होंगे कि d फर्स्ट केस फर्स्ट, पहला केस आपका क्या होगा कि d इज इक्वल टू 0 हो। दूसरा केस आपका केस सेकंड केस होगा कि d इज लेस देन 0 हो। और थर्ड आपका आएगा d इज ग्रेटर देन 0। 0 से हम इसको कंपेयर करेंगे, 0 मतलब न्यूट्रल, तो d मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस हो। 0 से लेस होने का मतलब कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए और 0 से d की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। 0 से ग्रेटर होने का मतलब क्या हुआ कि d की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो यहाँ लिख देंगे देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट होगा जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। d इज इक्वल टू 0 के केस में रिपीटेड रूट होगा या इक्वल रूट होगा और d इज ग्रेटर देन 0 के केस में रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। रूट आपका या जो वैल्यूज आएंगी x की वेरिएबल की वो आपके रियल होंगे। इसमें आपका रियल होगा और डिफरेंट होगा, रियल एंड डिफरेंट। इस केस में d इज इक्वल टू 0 के केस में रियल होगा और इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल रूट या रियल एंड रिपीटेड रूट एग्जिस्ट। और d इज लेस देन 0 में देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो कौन सा रूट आएगा इसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो 11th क्लास में आप पढ़ोगे। तो यहाँ हम d निकालते हैं तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखेंगे तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 6b का स्क्वायर करोगे तो 36b पावर 4 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू a की जगह 9 लिखेंगे, c की जगह हम माइनस a पावर 4 माइनस b पावर 4 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 36b पावर 4 हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, 9 4 जा 36 और a पावर 4 माइनस में 36 को माइनस b पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36b पावर 4 हो जाएगा। अब ये आपका 36b पावर 4 प्लस है, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो गया तो 36a पावर 4 हो गया। ये d की वैल्यू है तो रूट d की वैल्यू क्या आएगी? रूट में 36a पावर 4 होगा। अब 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया और a पावर 4 का स्क्वायर रूट a स्क्वायर हो गया तो रूट d की वैल्यू आपको मिल गई 6a स्क्वायर। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d बोलते हैं।
तो डी की वैल्यू आपने निकाल लिया 6a²। आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर -b मतलब कैपिटल में आप -b, तो b की वैल्यू आपका 6b² है। -b करोगे तो 6b² आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, और प्लस माइनस रूट में d, तो d की वैल्यू आपका 6a² आ गया, रूट d 6a² हो गया, अपॉन में 2a, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2a मतलब 2 9 जा 18 हो गया। 6 हम कॉमन ले सकते हैं, 6 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो x इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया, तो b² प्लस माइनस a² और अपॉन में 18 हो गया। 6 से हम काट देंगे, 6 1 जा 6 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपको b² प्लस माइनस a² अपॉन में 3 मिल गया। तो एक बार x की वैल्यू b² प्लस a²/3 है, और एक बार x की वैल्यू b² माइनस a²/3 लेंगे। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो दो वैल्यू x की फाइंड आउट हो जाएगी। एक तो x की वैल्यू आपको मिल गई b² प्लस में a² डिवाइड में 3, और दूसरी x की वैल्यू मिल गई आपको b² माइनस a² अपॉन में 3। तो यही दो x की वैल्यूज हो गई। समझ में आया बेटा? यस सर। ये समझ में आ गया? पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन दिया था। 9x² सर थोड़ा राइट का क्या पोर्शन नहीं दिख रहा। अच्छा सर राइट का पोर्शन, राइट का नहीं दिख रहा है। अच्छा अब देखो। यस सर, अब ठीक है। अब दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। पूरा क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। और ये सीधा दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था, सॉल्व फॉर x के लिए हमें सॉल्व करना था। 9x² माइनस 6b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c हम कैपिटल में लेते हैं, क्योंकि स्मॉल में ये दे रखा है a⁴ b⁴, तो दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम a b c कैपिटल लेटर में ले लेते हैं। तो a कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 9 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 6b² हो जाएगा, और c की वैल्यू माइनस में a⁴ माइनस b⁴ हो जाएगा। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, b² माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर -b प्लस माइनस रूट में d भी लिख सकते हैं अपॉन में 2a, फिर a b c की वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये सोल्यूशन आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। समझ में आया बेटा ना? यस सर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में हम देखेंगे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप से। सॉल्व फॉर x² और ये आपका 2015 का पेपर है। कपड़े का गन उधर देखो है ना, वहाँ बाहर कपड़े दो पूछने के, बंद कर दो। अब हम आगे बढ़ाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये सॉल्व फॉर x, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। x² और प्लस में a अपॉन में a प्लस b और प्लस में a प्लस b अपॉन में a, ये x हो गया, और +1 इज इक्वल टू 0। इनको हमें सॉल्व करना है। x² अपॉन में a अपॉन a प्लस b प्लस में a प्लस b अपॉन a x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। दिखाई दिया बेटा क्वेश्चन? यस सर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो x² प्लस में a अपॉन a प्लस b, ब्रैकेट ओपन करो, x से इसको x आ जाएगा, प्लस में
ए प्लस बी अपान ब्रैकेट ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में ए अपान ए प्लस बी प्लस में ए प्लस बी अपान ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ आएगा एक्स प्लस में ए अपान में ए प्लस बी हो गया। इसमें हम कॉमन लेते हैं ए अपान, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी अपान ए ले लेते हैं कॉमन, ए प्लस बी अपान ए। तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस में 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ए अपान ए प्लस बी हो जाएगा ये। अब और इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस बी अपान ए और दूसरे में आ गया एक्स प्लस ए अपान ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। या पूरे में हम कॉमन देखेंगे तो पूरे में क्या कॉमन है एक्स प्लस में ए अपान ए प्लस बी, यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 अपान ए प्लस बी है, पूरे में कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ ए प्लस बी अपान ए बचेगा। अब आप दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 तो इफ ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 के बराबर होगा जब उनमें कम से कम एक 0 हो। तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, इफ लिखेंगे इफ x प्लस a प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस में a प्लस बी अपान ए हो जाएगा। फिर r x प्लस a अपान a प्लस बी इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस a अपान में a प्लस बी हो गया। तो x की दो वैल्यूज मिल गई, एक तो x इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी अपान ए और एक x इज इक्वल टू माइनस a अपान a प्लस बी, इसका रेसिप्रोकल आ गया। यही हमें सॉल्व करना था। ये बेटा समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ये क्लियर दिखाई दिया ना नितिन? दिख रहा है ना पूरा? यस सर दिख रहा है। इसको नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व करो एक्स के लिए। इक्वेशन दे रखा है 1 अपान ए प्लस बी और प्लस में एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ए प्लस में 1 बाई बी प्लस में 1 बाई एक्स और ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0 and x does not equal to 0, x does not equal to 0 ये दिया हुआ है यहाँ। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा हम नोट करते हैं 1 अपान 2a प्लस b प्लस में 2x हो गया इज इक्वल टू 1 अपान 2a प्लस में 1 अपान b प्लस में 1 बाई 2x। इसी टाइप से ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 2-3 इक्वेशन हम लिख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। थर्ड इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस में 9a प्लस बी एक्स और प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में 5ab और प्लस में 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 3 इक्वेशन। पहले हम सॉल्व करते हैं। समझ में आया बेटा? यस सर। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 अपान ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। तो हम पहले एक्स एक तरफ कर लेते हैं। तो 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, ये आपका प्लस 1 बाई एक्स है। RHS से LHS में लाओगे तो माइनस 1 बाई एक्स होगा इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस में 1 बाई बी हो गया। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, माइनस में a प्लस बी प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी प्लस एक्स आएगा, और अपॉन में नीचे नीचे मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम कह सकते हो, तो a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x हो गया, बराबर में यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b को a से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, अपॉन में नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करोगे a b आएगा। अब हम ब्रैकेट ऊपर ओपन करते हैं, ब्रैकेट ऊपर हम ओपन करेंगे तो x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन में नीचे x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट नीचे भी ओपन करते हैं, x से a को मल्टीप्लाई करो ax हो गया, x को b से मल्टीप्लाई करो bx हो गया, प्लस में x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू b प्लस a अपॉन में a b हो गया। अब यहाँ ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, कैंसिल हो गया, माइनस a माइनस b हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लोगे, आगे हम कर लेते हैं यहाँ माइनस a माइनस हमने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी हो गया, अपॉन में ax प्लस में bx और प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आपका b प्लस a अपॉन में ab। ये इतना देखो, ये क्लियर दिखाई दिया? यस सर। ये दिख रहा है ना यहाँ तक? यस सर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस बी हमने माइनस, यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन में ए बी। अब a प्लस बी से b प्लस ए कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, कब? जब ये मल्टीप्लाई का केस हो और इक्वालिटी लगा हो, तो ऊपर आया -1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए बी, 1 अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू -1 को ए बी से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बी को हम यहाँ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी एक्स और प्लस में ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपका माइनस ए बी इधर लाओगे तो प्लस ए बी हो गया। अब हम यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो इधर x प्लस ए आएगा, इसमें x कॉमन ले लिया, इन दोनों में हम b कॉमन ले सकते हैं तो b कॉमन ले लोगे यहाँ तो x प्लस में a आएगा इज इक्वल टू 0। कॉमन मतलब डिवाइड करना। अब पूरे में क्या कॉमन है? x प्लस a कॉमन है, x प्लस a पूरे में कॉमन है तो x प्लस a कॉमन ले लिया, x प्लस a यहाँ भी है, x प्लस a यहाँ भी है, तो पूरे में x प्लस a कॉमन है तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस b बचेगा, बराबर में 0। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे इफ x प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लिखेंगे इफ x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस a हो जाएगा। फिर दूसरा और x प्लस b इज इक्वल टू 0, x प्लस b 0 के बराबर रखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस b होगा, तो x की वैल्यू माइनस b और x की वैल्यू माइनस a, ये दो वैल्यू x की कैलकुलेट हो जाएगी। ये समझ में आया बेटा? देखो पूरा प्रोसेस पूरा आ गया समझ में? यस सर। दिख रहा है पूरा कंप्लीट? देखो दिख रहा है? यस सर कंप्लीट दिख रहा है। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन था, 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई x, a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाती है। तो अब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट करना है इसका। 1 अपॉन 2a प्लस में b प्लस में 2x, ये आपका 1 बाई 2x है, इस साइड में लाओगे तो -1 बाई 2x होगा। x LHS में कर लो, RHS में ये वेरिएबल रखो आप, तो वहां यहाँ 1 अपॉन 2a और प्लस में 1 बाई b कांस्टेंट आप RHS में रखो, वेरिएबल को LHS में कर लो। वेरिएबल मतलब जिसके साथ x लगा हो वो आप LHS में कर दो, कांस्टेंट इधर रखो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे वहां किया था, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो 2x, माइनस में 2a प्लस b प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये ब्रैकेट लग जाएगा 2a
प्लस बी प्लस में 2x हो जाएगा, फिर नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस में 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू, ऐसे यही प्रोसेस RHS में भी करना है। b को 1 से मल्टीप्लाई करो b आएगा, प्लस 2a को 1 से मल्टीप्लाई करो 2a हो गया, अपॉन में नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x अपॉन में यहाँ 2x से 2a को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4ax हो गया। यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करो, b को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2bx हो जाएगा, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर b प्लस 2a अपॉन में 2ab। अब यहाँ पर ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस। अब माइनस 2a माइनस b हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो 2a प्लस b हो जाएगा, डिवाइड में 4ax प्लस में 2bx और प्लस में 4x स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज ऐसे उतार लेंगे इज इक्वल टू b प्लस 2a अपॉन में 2ab। यहाँ देखो ये पोर्शन यहाँ तक दिखाई दिया, यस सर दिख रहा है। यहाँ नीचे दिख रहा है पूरा। यस सर। अब इसके बाद में ये आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाएगा तो b प्लस 2a, यहाँ भी b प्लस 2a है तो ऊपर -1 आया। अगले स्टेप में हम चलेंगे तो यहाँ क्या आया आपका -1 अपॉन में 4ax प्लस में 2bx 4ax प्लस में 2bx और प्लस में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, RHS में आपका 1 अपॉन, तो ये आपका b प्लस 2a से b प्लस 2a कट जाएगा तो 1 अपॉन 2ab बचेगा, ऊपर 1 बच गया नीचे 2ab हो गया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 4ax प्लस में 2bx प्लस में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2ab आएगा, ये माइनस से इधर लाओगे प्लस हो जाएगा तो 4ax प्लस में 2bx और प्लस में 4x स्क्वायर, ये -2ab है, इधर लाओगे तो प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर 4ax और 2bx में क्या कॉमन है तो 2, यहाँ देखो 2x यहाँ भी है 2x इसमें भी है तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन लोगे, कॉमन मतलब डिवाइड करना, तो 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 2 हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा तो 2a बच गया, यहाँ पर 2 और x कैंसिल हो गया डिवाइड किया तो b बचेगा, यहाँ b बच गया, प्लस में यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर और 2ax में क्या कॉमन लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर क्या कॉमन होगा 2 कॉमन हो जाएगा, समझ में आया। यस सर। अब 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा तब आपको यहाँ पर पेयर अनपेयर, ये आपका पेयर सही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ हम 2 तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर नहीं आया तो गलत हो जाएगा, तो हमें क्या है इसमें आपको सेट करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर और 4ax इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर हमारा पेयर सही बन जाएगा। 4ax में 4x स्क्वायर ये और ये एक साथ करो तो आप कॉमन क्या है 4 4 दोनों में है 4 कॉमन हो गया, ax और x स्क्वायर में x कॉमन हो गया, पूरे में 4x कॉमन हो गया, 4x कॉमन आएगा तो यहाँ a बचेगा, यहाँ क्या आया 4x कॉमन निकल गया तो x बच गया, a प्लस x हो गया। यहाँ देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यहाँ b है यहाँ b है तो क्या कॉमन है 2b कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ प्लस में a बचेगा, तो ये और ये दोनों मैच कर गए अब बराबर में 0। आपको ये भी देखना है फैक्टर जब करते हो कॉमन लेना होता है, फैक्टराइज जब करोगे। अब यहाँ पूरे में क्या कॉमन है a प्लस एक्स कॉमन है, यहाँ भी a प्लस एक्स यहाँ भी x प्लस a मतलब a प्लस एक्स ही हुआ, चाहे a प्लस एक्स को हो चाहे x प्लस a को हो। यहाँ 4x और प्लस में 2b बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे इफ a प्लस एक्स बराबर में 0 दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये प्लस a है 0 के इधर लाओगे माइनस a हो जाएगा, और दूसरे में 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू ये प्लस 2b है, RHS में ले जाओगे माइनस 2b हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 2b अपान में 4, 2 से काटोगे 2 1 जा 2 2 जा तो x की वैल्यू आ गई -b/2, तो x की 2 वैल्यूज आ गई,
एक तो x की वैल्यू -b/2 और x की वैल्यू -a, ये दो वैल्यू x की फाइंड आउट हो गई। समझ में आया? यस सर। ये देखो ये पूरा क्लियर समझ में आ गया? यस सर। यहाँ ये x = -b/2 दिखाई दे रहा है, ये जैसा दिख रहा है। तो ये आपके दो पोर्शन मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिया। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इसका फर्स्ट और सेकंड हमारा हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट? नो सर। थर्ड पार्ट हम करते हैं अब। थर्ड में हम देखते हैं 9x² - 9a + bx प्लस में 2b² + 5ab + 2b²। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, या मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? आप कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों फॉर्मेट हमारे पास हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर आया समझ में? यस सर। हाँ, थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो ax² + bx + c = 0, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी 9, b की वैल्यू हो जाएगी -9, a + b, और c ये आपका कैपिटल C मान लेंगे इसको। c की वैल्यू हो जाएगी 2a² प्लस में 5ab और प्लस में 2b², ये आपका c की वैल्यू है। x का कॉफिशिएंट b हो जाएगा, x² का कॉफिशिएंट a हो जाएगा। तो कंपेयर कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म से, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब हम इसका d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। b² - 4ac, b मतलब -9a + b का होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर करोगे 81 हो जाएगा, और a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका b² माइनस में 4 इंटू a की जगह 9 इंटू में c की जगह आप लिखोगे 2a² प्लस में 5ab, 2a² + 5ab और प्लस में 2b², ये c हो जाएगा। तो b का स्क्वायर करोगे -9, a + b का स्क्वायर करोगे तो -9 का स्क्वायर 81 और a + b का स्क्वायर a + b² हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करो तो 81 और a + b का होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ये बन गया। माइनस में 4 9 जा 36 और ब्रैकेट में आपका 2a² प्लस में 5ab और प्लस में 2b² हो गया। यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करो तो 81a² हो जाएगा, प्लस में 81b² हो जाएगा। 81 2 जा तो 2 1 जा 2, 162 हो जाएगा, 162 ab। यहाँ पर 36 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 36 7 जा 36 2 जा तो 72 a² हो जाएगा। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30 0 और 5 6 जा 30 0 और 5 3 जा 15 और 3 18 तो 180 ab हो गया। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया -72 b² हो गया, ये आपका पूरा। अब यहाँ 81 a² में से 72 a² माइनस करोगे तो 9a² आएगा, 9a²। 81 b² में से 72 b² माइनस करोगे तो प्लस में 9b² हो जाएगा। 162 ab में से 180 ab माइनस करोगे तो -18 आ जाएगा, 18 ab हो गया। अब ये फार्मूला आप 9 कॉमन ले सकते हो, 9 कॉमन ले लोगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा, यह आ गया 9। और a² प्लस b² माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 9a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया डिस्क्रिमिनेंट, ये आपका d आ गया डिस्क्रिमिनेंट। यहां तक दिखाई दिया बेटा? समझ में आ गया? यस सर। अब Yes, रूट डी क्या आएगा? ये तो डी की वैल्यू है, तो रूट डी बराबर क्या आएगा? रूट के अंदर 9
और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a माइनस बी आ जाएगा, ये आपका रूट डी हो गया। अब फार्मूला अप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है माइनस बी बाई 2, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, यही होता है ना फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? यस सर। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो d को हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखो तो माइनस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है -9, यहाँ कैलकुलेट किया था ना बी की वैल्यू -9 a प्लस बी, तो जब माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो 9 और ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, और प्लस माइनस रूट में डी की वैल्यू निकाल चुके हो तो 3a माइनस बी हो जाएगा रूट में, तो 3a माइनस बी हो गया, रूट से बाहर आ जाएगा, रूट डी की वैल्यू रख दो और अपान में 2 इंटू ए, तो a की वैल्यू 9 है, 2 इंटू 9 हो गया, x इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो तो 9a प्लस में 9b और प्लस में प्लस माइनस 3a और माइनस में 3b, ये प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, अपान में यहाँ पर 2 9 का 18 हो गया। अब एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो, तो जब प्लस साइन लोगे तो 9a प्लस में 9b प्लस में 3a माइनस 3b और अपान में 18 हो गया, 9a में से 3a निकल जाएगा तो 6 से 9a में 3a ऐड होगा, तो यहाँ क्या आएगा 12a और 9b में से 3b माइनस हो जाएगा तो प्लस में 6b आ जाएगा, अपान में 18, 6 कॉमन ले सकते हो तो 6 कॉमन लोगे तो 2a प्लस में b और अपान में 18 हो गया, 6 1 जा और 6 3 जा, तो ये वैल्यू x की कितना आ गई 2a प्लस b अपान में 3, जब आपने प्लस साइन लिया है, टेकन पॉजिटिव साइन, यहाँ 2 साइन लेना है, एक तो टेकन पॉजिटिव साइन, एक बार टेकन निगेटिव साइन, समझ में आया? यस सर। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये पूरा प्रोसेस, ये आपको ये पूरा सॉल्व कर दिया। अब एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो, क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। तो इस टाइप से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आज आपको 3-4 क्वेश्चन ये करा दिया, 2-3 इधर हो गई प्रैक्टिस, तो समझ में आया? यस सर।